नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता उत्साह इसकी व्याख्या करेंगे। उत्साह जो कविता है, उसमें कवि ने समाज में नई चेतना और सामाजिक परिवर्तन के लिए आह्वान किया है। और निराला जी का पसंदीदा ये विषय है बादल। बादल के ऊपर उन्होंने बहुत सारी और भी कविताएं लिखी हैं, बादल गरजो। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी उत्साह कविता में बादलों को आह्वान किया है गरजने के लिए और बरसात के लिए। तो यहाँ पर एक जो बादल है वो क्रांति का सूचक है, सामाजिक परिवर्तन का सूचक है। और इसमें कवि ने जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हुए अपने मन की कल्पना और क्रांति की चेतना को समानांतर रूप से ध्यान में रखा है। यहाँ पर जो कवि है गरज गरज कर बादलों को बरसने के लिए कहता है। तो आइए इस वीडियो की व्याख्या शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। उत्साह कविता का नाम है। तो यहाँ पर उत्साह जो है वो एक प्रकार से जो व्यक्ति के मन में एक ऊर्जा होती है और उत्साह होता है, उसी को रेखांकित करती है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले गुंगराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर जो कवि है वो बादलों को गरजने के लिए प्रेरित कर रहा है, उनको आह्वान कर रहा है कि हे बादल आप गरजो। कैसे गरजो? घेर घेर घोर गगन, कि आप गगन को चारों तरफ से घेर कर और घोर रूप से, भयंकर रूप से गरजो। ये पूरा जो गगन है, पूरा आसमान है, उसको चारों तरफ से घेर लो और भयंकर रूप से गरजो। धाराधर ओ, धाराधर यहाँ पर जल की धारा धारण करने वाले को कहा गया, यानी आपने बहुत ज्यादा जो जल है वो धारण किया हुआ है। यानी जो बादल हैं बरसात के लिए पानी लेकर आते हैं यहाँ पर, इसलिए उसी को आह्वान किया गया है, बादल गरजो, चारों तरफ से घेर कर भयंकर रूप से गरजो, क्योंकि आप जीवनदायी पानी को धारण करने वाले हो, जीवन को धारण करने वाले हो। ललित ललित काले गुंगराले बाल कल्पना कैसे पाले। और जो बादलों को कहा गया है कि आप बहुत ललित हो, बहुत सुंदर हो, काले हो, घुंघराले हो। कैसे हो? बाल कल्पना कैसे पाले, यानी जैसे बालकों की कल्पना होती है, अनगढ़ सी होती है, उसी प्रकार से तुम भी घुंघराले से हो। और क्योंकि बादलों की संरचना भी इस प्रकार से घुंघराली सी होती है। और काले होते हैं बादल, जो बरसात के जो बादल होते हैं वो काले होते हैं। और ये बड़े कवि को सुंदर लग रहे हैं, ललित लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। और यहाँ कवि उनकी ताकत का एहसास भी रखता है कि वो कहता है कि विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय के अंदर, उर यानी हृदय के अंदर विद्युत की छवि है, बिजली की जो तड़ित है उसकी छवि है, बिजली के समान सुंदरता है। कवि नवजीवन वाले, और तुम कवि हो। जिस प्रकार से कवि नई कविता की रचना करता है, उसी प्रकार जो बादल है वो बरसात के द्वारा नव जीवन की रचना करता है। इसलिए नवजीवन वाले, नए जीवन वाले, जिस प्रकार से बीज धरती के गर्भ में पड़े रहते हैं, लेकिन जब बरसात होती है तो उनके अंदर प्रपुष्टन होता है और वो नई चेतना उनके अंदर आ जाती है। इसलिए यहाँ पर कवि ने नवजीवन वाले भी कहा है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि जो आपके अंदर एक जैसा वज्र सा भीषण जो कठोर है वो छिपा हुआ है, लेकिन नूतन कविता फिर भर दो। और उस कठोरता के अंदर जो नई जो कविता है, नया जो एक सृष्टि है, उसको तुम भर दो और बादल गरज जाओ। इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है। कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है। कवि का कहना कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। काले काले घुंघराले बादलों का जो अनगढ़ रूप ऐसे लगता है जैसे किसी बालक की कल्पना उसके अंदर समाई हुई हो। और उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें।
बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी रहती है। इसलिए कवि बादलों से कहता कि वे किसी नई कविता की रचना कर दें और उस रचना से सबको भर दें। आगे कवि लिखते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग से सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी जो संसार के जो लोग हैं वो विकल हैं यानी व्याकुल हैं, उन्मन थे उन्मन और एक किस्म से अनमने से हो गए हैं, जीने की जो इच्छा नहीं रहती है और उनका वो खुश नहीं है, वो दुखी हैं, बेचैन हैं और दुखी हैं। विकल बेचैन हैं, उन्मन अनमने से हैं, खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है? विश्व के निदाग से सकल जन, और विश्व में निदाग यानी तपती जो गर्मी होती है उसके कारण सकल जन यानी सभी के सभी जो व्यक्ति हैं, सभी लोग हैं, सारे के सारे जो लोग हैं वो दुखी हैं, क्योंकि संसार के अंदर बहुत ज्यादा तपती गर्मी है। यहाँ निदाग को एक किस्म से अन्याय और भ्रष्टाचार के लिए भी प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार से जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो एक आम जन है वो पिसता रहता है अन्याय के लिए, गरीबी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया। यानी तपती गर्मी में बहुत कुछ है कि उस तपती गर्मी में यहाँ पर कवि ने बहुत इशारे से समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर जो विश्व में जो तपती गर्मी है उसके कारण सकल जन, सारे के सारे लोग बहुत व्याकुल हैं, बहुत दुखी हैं। आगे कवि लिखते हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और हे अनंत के घन, हे बादल, आप अज्ञात दिशा से आओ। आप पूर्व से आ सकते हो, पश्चिम से आ सकते हो, उत्तर दक्षिण कहीं से भी आइए, अज्ञात दिशा से आइए। तप्त धरा, ये धरा है वो तप्त है, तप रही है, वो पाप के कारण भी तप रही है और गर्मी के कारण भी तप रही है। जल से फिर शीतल कर दो, अपनी बरसात के जल के द्वारा इसको आप शीतल कर दीजिए। हे बादल गरजो, हे बादल गरजिए। तो इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं, उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। ऐसे में कई दिशाओं से बादल घिर आए हैं। कवि इन बादलों से कहता है कि तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दीजिए। तो ये कविता आपने उत्साह कविता पढ़ी और आशा है ये आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।